बार आईफोन 17 के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा आईफोन का अपग्रेड है नॉर्मल सीरीज के अंदर। ये पिछले साल की जो प्रो सीरीज है उसको भाई आराम से साइडलाइन कर रहा है। डिस्प्ले में, बैटरी में, कैमरा में, अलग अलग टाइप के फीचर्स में, चार्जिंग में, हर चीज में ही आपको एक अपग्रेड देता है। पहली बार है जब आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ रहा है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। ऐसी कुछ चीजें थी जिसके बारे में एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर बात भी नहीं की। हम सारी चीजें इन डेप्थ दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो। हम मेरा अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, बड़ा बड़ा टाइम से यूज कर रहे हैं इसको। अनबॉक्सिंग आपकी नॉर्मल है जैसे आईफोन्स की होती है, तो आपको बस एक छोटी सी पुस्तक मिलती है। उसके अलावा एक टाइप सी ब्रेडेड केबल, कोई चार्जर नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज जो आप नोटिस करोगे, पिछली बार हल्का सा राउंडेड आपको एक डिजाइन मिलता है। बहुत ही कम लोग वैसे नोटिस भी कर पाएंगे क्योंकि पिछले साल से दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करा। वही सेम एल्यूमिनियम की बिल्ड है, बैक में ग्लास है, बीच में लोगो है। एंड जो प्रो सीरीज में एप्पल लोगो को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ करा गया, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ। और प्रो सीरीज में आपको बताया था कि मैक्स वाले क्लियर केसेस है क्योंकि पीछे एक बड़ा सा व्हाइट सा ब्लॉक है, क्योंकि जो मैक्स के ऊपर है और लोगो उसके ऐसे होने पे आता है, बहुत वियर्ड सी प्लेसमेंट। बट ऐसा 17 सीरीज के अंदर नहीं। पिछले साल से इसको साइज में बड़ा भी करा, इसकी विड्थ, मोटाई, हाइट सब कुछ पिछले साल से ज्यादा है। एंड वेट भी पिछले साल से 7 ग्राम इसका बढ़ा दिया है। 5 कलर्स में इस 17 सीरीज को लॉन्च करा गया। एक लैवेंडर है, सेज है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है और ब्लैक है। हमारे पास सेज कलर है, इस साल का एक ब्रांड न्यू कलर है और वन ऑफ द टॉप सेलिंग कलर्स में डेफिनेटली होगा। पर जितने भी कलर्स हैं वैसा चटक कलर नहीं है। फ्रंट में आपको सिरामिक शीट 2 मिलता है। बेटे में बाकी सारी चीजें सेम है, सेम आपको पावर बटन मिलता है, वही कैमरा बटन मिलता है। बट नीचे की तरफ एक चीज जो 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो है USB 2.0। इससे अगर आप इमेजेस ट्रांसफर करते हो, फाइल्स ट्रांसफर करते हो, या फिर एयर ड्रॉप में भी अगर आप तार से ट्रांसफर करते हो, तो वो एक्सट्रीमली स्लो है। आईफोन 17 एयर में भी डेफिनेटली एक ऐसी चीज है आपको तो फिक्स कर देनी चाहिए। प्रो सीरीज में सही है ट्रांसफर स्पीड। एंड जो एल्यूमिनियम भी यूज करा गया, जो प्रो सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही साइड्स आपको 17 के अंदर भी मिलती है। जो साइड्स हैं वो सॉलिड मेटल की फील होती है। और भी बहुत सारी चीजें जो पिछले साल के प्रो से तो बेटर है। और जो 17 प्रो की है उसको भी टक्कर दे रहा है। जैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो अब इसके अंदर एक 6.1 इंच से अपग्रेड होके 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। आईफोन नंबर सीरीज जो आती है उसमें पहली बार आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। प्रो मोशन एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले जो आपको प्रो सीरीज में मिलता है। और पिछले साल की जो प्रो सीरीज थी उससे बेटर डिस्प्ले आपको 17 सीरीज में मिल रहा है। तो इसकी ब्राइटनेस पिछले साल 2000 निट्स होगी, अब 3000 निट्स हो गई है। जैसे आप पहली बार पकड़ोगे फोन को, आपको वही फील होगा कि भाई चाहे आप अंधेरे में यूज करो, चाहे आप उजाले में यूज करो, आपको ब्राइट लगता है। पर एक और छोटी सी चीज आपने अपने इवेंट के अंदर नहीं बताई, इसमें PWM अगर इस वाले में अगर आप देखो तो आपको थोड़ी सी ना बैंडिंग दिखेगी, मतलब लाइनें ऐसी आती है जब रिकॉर्ड करो। बट जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो बैंडिंग गायब हो जाता है। तो इसीलिए कैमरे में दिखता है। बट जो लोग रात भर फोन यूज करते हैं एकदम लोएस्ट ब्राइटनेस पे, उनकी आंखों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल सा व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा। और एक नई चीज है जो आपके लिए मेंशन भी नहीं, ये डिफॉल्ट ऑफ आता है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा ऑन करें। पिछली बार से आपकी बेजल्स भी कम है, ब्राइटनेस भी ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट कलर्स सब कुछ तगड़ा फील होता है। एंड भाई 120 हर्ट्ज आपकी नॉर्मल सीरीज के अंदर इतना वियर्ड लग रहा है ना मेरे को चलाने। 4-5 साल से हम बोल रहे हैं भाई कि 60 हर्ट्ज तो आता ही नहीं है 80,000 की किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। हाँ भाई डिस्प्ले डेफिनेटली टॉप क्वालिटी का है। जो सेम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपके प्रो सीरीज के डिस्प्ले के अंदर आती है वो भी इसके अंदर आती है। मतलब बेस्ट तो नहीं है बट 16 प्रो से भी अगर आप आ रहे हो उस पर आपको मेजर अपग्रेड फील होगा डिस्प्ले के अंदर। और इस प्यारे से डिस्प्ले के ऊपर आपको प्यारे से अगर वॉलपेपर चाहिए हो तो भाई फ्रेश वॉल्स पे एक्सक्लूसिव तगड़े प्यारे वॉलपेपर है। काफी सारे एआई जनरेटिव में, काफी सारे एक्चुअल तगड़े आर्टिस्ट ने बना रखे हैं। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई 120 हर्ट्ज एकदम सेम फील होता है प्रो वाला। नहीं, डिस्प्ले सेम है बट जो प्रो सीरीज की परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी बेटर फील होती है। अगर मैं साइड बाय साइड रखूंगा और अगर आप स्लो मोशन में देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि जो प्रो सीरीज है ना हल्का सा ज्यादा स्नैपी है और हल्का ज्यादा फास्ट है। चाहे मैं कैमरा खोलूं, चाहे मैं कुछ भी खोलूं, बट इन जनरल भाई क्रेजी अपग्रेड डिस्प्ले के अंदर। इस बार जितने भी अपग्रेड्स ऐसे थे ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सारे अपग्रेड्स आएंगे नॉन प्रो सीरीज के अंदर, और सबने आज ही छोड़ दी थी 120 हर्ट्ज नॉन प्रो सीरीज में आएगा। एक चीज और जिसके बारे में एप्पल ने ज्यादा बात नहीं की बट हम टेस्ट कर रहे थे, नेटवर्क इस साल के आईफोन्स का तगड़ा है। एप्पल ने अपनी एक N1 वायरलेस चिप लगा रखी। इस वाले फोन के अंदर ऐसा कुछ अलग सा नहीं करे, ऐसे कोई एंटीना बैंड ऐसा कुछ। प्रो सीरीज के अंदर भाई अलग अलग टाइप के एंटीना बैंड, यहाँ पे साइड में जैसे प्लेटो है उसके साइड में भी एंटीना बैंड है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्ड काफी सेम सी है, बट जो नेटवर्क है वो आपको काफी ज्यादा बेटर फील होता है। 5G पे अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो आपको स्पीड बेटर आएगी। काफी सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे iPhone 16 Pro सीरीज में कनेक्शन नहीं आता था, वहाँ पे अब आपको एक दो डंडी इसके अंदर आ जाएगी। एप्पल ने स्क्रैच रेजिस्टेंस भी दिखाया था कि भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर हो गया है, वहाँ पे अलग अलग ऐसे घूम घाम के, बट उसमें अगर आपने नोटिस करो तो कहीं पे भी गिरा के दिखाया था। तो इसमें सेरामिक शीट 2 में मेजर जो मेरे हिसाब से चेंज है, पहले ड्रॉप रेजिस्टेंस बहुत हाई होती थी आईफोन की, बट जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम होती थी, तो आपके स्क्रैचेस आराम से आ जाते थे, बट फ्रंट डिस्प्ले टूटता नहीं था। मैंने बहुत ही कम आईफोन थे जिनका मैंने फ्रंट डिस्प्ले टूटा हुआ देखा, बट अब उसको बैलेंस कर दिया गया, तो आपकी स्क्रैच रेजिस्टेंस भी अच्छी है एंड पहले से ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम कर दी गई, तो फोन के अंदर स्क्रैचेस कम आएंगे, बट इसको ड्यूरेबिलिटी बढ़ना नहीं होगी। तो हाँ भाई, इतने वो भी एक ऐसी चीज है जो आपको अपग्रेड मिलेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई डिस्प्ले आपको लग रहा होगा ये बड़ा अपग्रेड है, बट इस साल जो परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड है वो मेरे हिसाब से भाई अभी तक